बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तुम्हारे पास यानी इक्वेशन दी गई है, उसके रूट का सम किस तरह फाइंड करना है और प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करनी है। तो लेट अल्फ़ा बीटा बी टू रूट्स। यहाँ हम अल्फ़ा और बीटा को दो रूट्स कंसीडर करेंगे। पीछे हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किया था, तो यहाँ दोनों को डिफर करने के लिए हम यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा अपने पास कोई दो रूट्स लेट कर लेंगे। तो उनका जो सम फाइंड करना है उसके लिए फार्मूला जो आप लोगों ने याद रखना है, सम ऑफ रूट्स। इसको हम अकेला एस से भी डिनोट करेंगे नेक्स्ट तमाम क्वेश्चंस के अंदर। एस से मुराद यहाँ होगा सम ऑफ रूट्स है। अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए जो पी अल्फ़ा बीटा आएगा वो सी ओवर ए। ये दोनों फार्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज हमारे पास 2.3 है, एक्सरसाइज 2.4, 2.5 इन तीनों के अंदर हमने इनको यूज़ करना है। तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 का, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हमें डिफरेंट इक्वेशंस दी गई हैं, उनका हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड करनी है। 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास 3 है, बी 7 है, सी माइनस 11 है। ए बी सी की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। नेक्स्ट एस सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए माइनस 7 ओवर 3 आ जाएगा। पी प्रोडक्ट आएगा हमारे पास, सी ओवर ए फार्मूला होता है तो माइनस 11 ओवर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है इसका, एल प्लस एम एक्स स्क्वायर एम प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस एल इज इक्वल टू 0। इक्वेशन दी गई है। यहाँ ए हमारे पास है एल प्लस एम, बी हमारे पास है एम प्लस एन और सी हमारे पास है एन माइनस एल। एस सम आएगा बी ओवर ए माइनस का, तो एम प्लस एन ओवर एल प्लस एम माइनस का बन जाएगा। वैल्यूज पुट कर लें इसके अंदर बी और ए की, और पी सी ओवर ए होता है तो एन माइनस एल और एल प्लस एम आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये तो था सम और प्रोडक्ट हम किस तरह फाइंड करते हैं। जो आज की असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, वो अपने पास से आपने इस तरह से कोई दो इक्वेशंस लेके उसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करके मुझे सेंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 है, उसमें क्या है कि हमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 और नेक्स्ट इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आगे आएंगे इसी एक्सरसाइज के अंदर कि हमें कुछ कंडीशंस दी गई होंगी, रूट्स के रिलेटेड हमें कुछ कंडीशंस दी गई होंगी। उनको हमने यूज़ करते हुए अननोन कोई के होगा हमारे पास, कोई एच कोई भी हो सकता है, उसकी अपने वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। तो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन दी गई है, इस 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ कंडीशन हमारे पास है कि अगर आप रूट्स का सम लें तो वो प्रोडक्ट के 3/2 टाइम्स के इक्वल है। उस कंडीशन को आपने यूज़ करते हुए नेक्स्ट हमारे पास जो के इसके अंदर गिवन है अननोन, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ए है 1, बी है 3k माइनस 7 और सी है 5k। एस सम होता है बी ओवर ए माइनस का, तो माइनस बाहर आएगा। 3k माइनस 7 हमारे पास बी है और नीचे ए 1 है, वो लिखें या ना लिखें। नेक्स्ट पी प्रोडक्ट आएगी सी ओवर ए हमारे पास, सी हमारे पास 5k है और ए 1 है, तो हमारे पास आ जाएगा 5k जो प्रोडक्ट है इसकी। नेक्स्ट जो सम हमारे पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2 अल्फ़ा बीटा। जो कंडीशन हमें दी गई है कि सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास सम है, 3/2 लेना है हमने उसकी प्रोडक्ट का। तो -3k प्लस 7 हमारे पास ये सम का आंसर आया था, और 3/2 5k हमारे पास था प्रोडक्ट का आंसर। तो इस 2 को आप मल्टीप्लाई करवा लें इस साइड पे, 2 इंटू -3k प्लस 7 इज इक्वल टू, इस 5k को 3 से मल्टीप्लाई करवा लें 15k आ जाएगा। -6k इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, -6k प्लस 14 इज इक्वल टू 15k, और यहाँ आएगा 14 इज इक्वल टू 15k प्लस 6k। इस 6k को आप इस साइड पे ले जाएंगे तो प्लस का 6k आ जाएगा। 14 इज इक्वल टू 21k, यहाँ से हमें k की वैल्यू चाहिए तो 14 ओवर 21 आ जाएगी, और k आएगा 2/3। इसको सिंप्लीफाई कर लें मज़ीद। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, उसमें है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज़ 2। इसमें कंडीशन हमारे पास है कि जो रूट्स हैं उनके स्क्वायर्स का अगर हम सम लें तो हमारे पास वो 2 के इक्वल आता है। इस कंडीशन को यूज़ करते हुए आपने यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है। ए हमारे पास 4k है, बी हमारे पास 3k है और सी हमारे पास माइनस का 8 है। तो लेट करेंगे आप अल्फ़ा बीटा हमारे पास दो रूट्स हैं, तो जो सम आएगा माइनस बी ओवर ए, वो आएगा -3k ओवर 4k, 3/4 रह जाएगा पीछे माइनस का, k से k क्या हो जाएगा कैंसिल। प्रोडक्ट p आएगी सी ओवर ए, तो -8 ओवर 4k आ जाएगा। अब कंडीशन हमारे पास ये है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट इज़ 2, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये दोनों रूट्स का स्क्वायर्स का सम आ गया इज इक्वल 2 आ गया। अब यहाँ ज़रा गौर करें, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो अल्फ़ा प्लस बीटा की हैं और अल्फ़ा बीटा की हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, अपने पास से होल स्क्वायर बनाने के लिए
टू अल्फ़ा बीटा ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, और यहाँ हम बनाएंगे प्लस वाला फार्मूला। अब यहाँ वजह क्या है प्लस वाला फार्मूला बनाने की, माइनस वाला भी तो बन सकता है, क्योंकि हमारे पास रूट्स का सम है, रूट्स का डिफरेंस नहीं है। यानी हम जो फार्मूला पढ़ा है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी रूट्स का सम हमारे पास है, रूट्स का डिफरेंस नहीं है। तो इस वजह से हमेशा आपने ये बात याद रखनी है, इन एक्सरसाइज के अंदर 2.3 और 2.4 और 5 के अंदर जो नेक्स्ट हमने पढ़नी है, आपने हमेशा होल स्क्वायर जो बनाना है इस तरह कोई भी चीज़ ऐड करके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे इस तरह के, आपने हमेशा प्लस का होल स्क्वायर बनाना है। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा वैसे आ जाएगा इज इक्वल टू, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास था 3/a माइनस 3/4 माइनस का उसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा जो प्रोडक्ट थी वो थी माइनस 8/4 के, वो आ जाएगी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है हमारे पास। तो नेक्स्ट आएगा 9/16, ये स्क्वायर ओपन कर लें, ये माइनस माइनस प्लस 16/4 के इज इक्वल टू 16/4 के को आप एक साइड पे रखें, इसको उस साइड पे ले जाएं तो माइनस का बन जाएगा 16/4 के, इसका एलसीएम ले लें 32 माइनस 9/16 आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा 16/4 के आएगा 23/16, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें आप, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आ जाएगा 23 को 4k से करवाएंगे। अब हमें चाहिए यहाँ से k की वैल्यू, ये वाला 23 और 4 इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, 4 से 16 कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 16 64 होता है, ओवर ये हमारे पास आ जाएगा 23 जो कि हमारे पास k की वैल्यू है।